नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मूल विधि संविधान का दोस्तों 20/12/2017 का सेकंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन आ चुका है। 40 प्रश्न आपके पूछे गए थे, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने वादा किया था दोस्तों, धड़ाधड़ जो है प्रैक्टिस सेट आपका जो है सॉल्व कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जाएगा। तो ये थर्ड है, ठीक है। 3 आपके हिंदी के हो चुके हैं, 2 ऑलरेडी जो है मूल विधि संविधान और जीके के हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करेंगे कम समय में। क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है? क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का है, तो उसके अनुसार पूछा गया होगा। इंडियन नेशनल आर्मी, यानी दोस्तों यहाँ पर INA की बात हो रही है। मुकदमे जो यहाँ पर खालिस्तान के रूप में भी लोकप्रिय हैं, ठीक है। किसके रूप में मतलब ये लोकप्रिय हैं, ये आपको बताना है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच दोस्तों ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। मतलब किस नाम से भी ये जो है लोकप्रिय हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद मुकदमे, लाल किला मुकदमे, देशभक्त मुकदमे या फिर रंगून मुकदमे। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस मुकदमे को दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का जो मुकदमा है इसको जानते हैं लाल किला मुकदमे के नाम से भी। तो बी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो है इंडियन मतलब INA मुकदमे जो है यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज के अनेक सैनिकों पर जो है लाल किले के अंदर चलाए गए थे, ये जो मुकदमा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं लाल किला मुकदमा, ठीक है। और इसलिए दोस्तों इसको ये कहते हैं। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सके तो पूछ ले कि नवंबर 1945 से लेकर के मई 1946 तक दोस्तों ये जो है इसके बीच ये चला था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, कई अधिकारियों को दोस्तों कोर्ट मार्शल द्वारा जो है ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे कई अधिकारियों पर। और दोस्तों इसमें जो है PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह और ढिल्लन एवं जो है मेजर शाहनवाज खां पर दोस्तों राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। हालांकि भारतीयों के विरोध के चलते यह मुकदमे वापस ले लिए गए। कुछ नाम हैं, वो नाम याद रखिए। एक तो PK सहगल है, सहगल, ठीक है, याद रखेंगे। एक जो है कर्नल गुरुदयाल, सिर्फ नाम बस एक बार दिमाग में रख लीजिए कि ऑप्शन में आया तो कर लें, ठीक है। गुरुदयाल सिंह। एक ढिल्लन, ढिल्लन है नाम। और एक है मेजर शाहनवाज, ठीक है, मेजर शाहनवाज। तो याद रखेंगे ये सब नाम, ये पॉइंट में आ सकता है आपका लाल किला का मुकदमा, या फिर कहेंगे INA द्वारा जो चलाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तप्त द्वीप शब्द जो है नीचे दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है। जो तप्त द्वीप है ये किससे संबंधित है। तो तप्त दोस्तों आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, या फिर ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो उष्ण महा जो है मतलब ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान जो है अन्य क्षेत्रों से अधिक होता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उष्ण महानगर। तो इसको कहेंगे तप्त द्वीप, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं ये जो जगह है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। माने आपको बताना इस प्रकार से है, संविधान में जिस प्रकार से वो सेट हैं उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार कब है, तो ये जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से, माने अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कब है, ये जो है 23-24 में है, 23 और 24 में। अभी हम लगा लेंगे। समानता का जो अधिकार है वो है आपका 14 से 18, ठीक है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है वो 29-30 है। तो अब लगाना है तो सबसे पहले 14-18 आएगा, 14 से 18 यानी लगाएंगे पहले क्या आपका सी ऑप्शन किसमें है, इसमें है और इसमें है। फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर 19 यानी ए आएगा, सी और ए दोनों में है। फिर दोस्तों क्या आएगा आपका बी आएगा, यानी सी ए बी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CABD। आपका जानते हैं यही है, लास्ट में 29 से 30 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान
भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद विधेयक को खालिस्तान है? क्या कहते हैं, मतलब आगे क्या होने वाला है, लाइन आपको बताना है। मतलब क्या कर सकते हैं? केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सी में बताया गया पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, और डी में बताया गया लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है, भारतीय संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या करेंगे? संशोधन विधेयक को। तो दोस्तों ये जो है संशोधन विधेयक जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक यातायात चिन्ह दिया है, संकेत दिया है, या फिर कहें तो ट्रैफिक रूल का कोई सिंबल है वो दिया है। इसका मतलब आपको बताना है, संकेता का जो संकेत है उसका मतलब आपको बताना है। आगे तेज गति यातायात है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, आगे 2 लेन सड़क है, आगे यातायात एक तरफा है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यातायात सीधा 2 तरफा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब ये दोनों तरफा वाला बना दिया गया रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। किस देश में यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया? किस देश ने जो है क्या हुआ है, यौन शोषण के जो शिकार लोग हैं उनके लिए दोस्तों क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला जो है योगदान दिया था? कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर अमेरिका ने, या फिर भारत ने, या फिर चीन ने? तो दोस्तों देखिए उस समय जो टॉपिक चल रहा होगा उसके अनुसार ये जो है क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर भारत ने दोस्तों यहाँ पर दिया, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति कृषि, जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है। वनस्पति की खेती हो रही है तो एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार खालिस्तान में प्रयोग में लाया गया था। मतलब कहाँ पर जो है ये पहली बार प्रयोग में लाया गया था? जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए पहली बार जो उपयोग मतलब प्रयोग में लाया गया था जो प्रारंभिक रूप से, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों जो है लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, जो आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब देश जो हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार, आरटीआई की बात कर रहा है ये, अधिनियम के तहत साझी मतलब कि मतलब दिया जा सकता है, जो उसकी जानकारी है नहीं की जा सकती। ठीक है, ए में बताया गया बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। बी विदेशी सरकारों से प्राप्त जो सूचना है इसको नहीं दिया जा सकता। तो बोला नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ए नहीं दिया जा सकता, बी नहीं दिया जा सकता, या दोनों में से कोई नहीं, या फिर आपका दोनों नहीं दिया जा सकता है, मतलब नहीं वाला ये है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों नहीं, मतलब ये दोनों में से नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। बौद्धिक संपदा के बारे में दोस्तों जानकारी तथा जो है विदेशी सरकारों के प्राप्त में जो ये सूचना है आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं की जा सकता। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे आरटीआई कब है आपका, सभी लोग याद रखेंगे आरटीआई दोस्तों आपका 2005 है। ये कई बार एग्जाम में दोस्तों ये आ चुका है कि आपका जो है सूचना का अधिकार जो है ये किस, या फिर सूचना का अधिकार कौन से साल का, वर्ष का अधिनियम है, फिर ऐसे करके आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? ए में बोला गया मौलिक अधिकार, बी में बोला गया आपका राज्य के निधि निर्देशक जो सिद्धांत है वो, सी में आपका मौलिक कर्तव्य, ए में आपका बी और सी, ए बी, ए बी सी, या फिर ए सी। पहले समझिए भारत के संविधान के दोस्तों कौन सा घटक है मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। मानव अधिकार के जो सिद्धांत हैं इनको दोस्तों ये जो है शामिल करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार और जो सिद्धांत है जो है आपके
नीति निर्देशक सिद्धांत ये हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बी, मतलब बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कर्तव्य नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मूल हस्तलिखित माने हाथ से जो लिखा गया संविधान था उसको संवारा और वो निखारा गया था, वो किसके द्वारा संवारा और निखारा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, आप जानते होंगे कि राम जी बने हैं और भी बहुत सारे लोग बने, मतलब उसको सजाया गया, अच्छे से कराया गया है, जो भी भारतीय संस्कृति है उसको उस पर दिखाया गया है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पूरे भारत, मतलब कि पूरे भारत के कलाकारों द्वारा या फिर चित्रकला परिषद द्वारा या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा या फिर शांति निकेतन द्वारा। तो जिन लोगों को याद आ रहा है बता सकते हैं। देखिए, जो शांति निकेतन के कलाकार हैं इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये जो है आपका सजाया गया था, हमारा जो मूल जो हस्तलिखित था संविधान उसके पृष्ठों को। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कलाकार हैं शांति निकेतन के, इनके द्वारा। ठीक है, और हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। आप ये भी याद रखिएगा, बनने में 2 वर्ष जो है, मतलब ईयर एक लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है 11 मंथ और यहाँ पर 18 डेज जो है लगे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक, यहाँ पर देखिए डेट मेंशन है, तो उस समय के अनुसार यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो बताएंगे। तो देखिए क्या यहाँ पर आंसर होगा, जिन लोगों को याद आ रहा है बता सकते हैं। तो उस समय जो थे वो राजीव जी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस समय का क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार अगर बात करें तो, और ये भी याद रखेंगे कि जो इसकी स्थापना है जो है वर्ष 1947 में दोस्तों जो है ये आपका जो है इसे जो गृह मंत्रालय के अधीन एक जो है कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी स्थापना याद रखेंगे आपका 1887 में दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना ये हुआ था, गृह मंत्रालय के अधीन है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में अरविंद कुमार जो है ये निदेशक हैं। नेक्स्ट आपका खालिस्तान है, भारत सरकार, एक सेकेंड, भारत सरकार में शीर्ष स्तर कार्यकारी जो आपके अधिकारी हैं और सबसे जो वरिष्ठ लोक सेवक हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है कि मतलब यहाँ पर जो क्या भराएगा, जो कि सबसे जो है भारत सरकार के शीर्ष स्तर जो कार्यकारी अधिकारी हैं, सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं, खुफिया ब्यूरो के निदेशक या फिर अटॉर्नी जनरल या फिर कैबिनेट सचिव या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है शीर्ष स्तर कार्यकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक जो है यहाँ पर कैबिनेट सचिव हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कई बार आईएएस का इंटरव्यू में सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट सचिव दोस्तों सिविल सेवा बोर्ड जो कैबिनेट सचिवालय है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के जो है नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आपको बताना है। ए मंत्रिमंडल सचिवालय, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस जो है भारत सरकार जो व्यवसाय जो समव्यवहार है और नियम आपका दोस्तों जो है, और भारत सरकार का जो व्यवसाय का आवंटन है, ये जो नियम है इसके प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ के लिए जो है मंत्रिमंडल जो सचिवालय है ये आपका जो है जिम्मेवार है या जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। अब ये पूछ रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को दोस्तों किसके समक्ष, मतलब के समक्ष यहाँ पर खालिस्तान है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक
जो सिद्धांत है इसमें से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? कौन से जो अनुच्छेद में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रबंधन में दोस्तों क्या बताया? श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात। तो दोस्तों बताएंगे 39A में या फिर 43A में सॉरी, और या फिर 38B में या फिर 36 में। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी 43A में दोस्तों ये बात की गई है। 43A में बताया गया है श्रमिक भागीदारी सुरक्षित करने की बात दोस्तों, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, 43A। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैं लिख करके दे देता हूँ, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा है? मैंने आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कई बार मैं रिपीट भी कर चुका हूँ। अनुच्छेद दोस्तों जो है आपकी बात करें तो टोटल अगर मतलब अरे सॉरी यहाँ पर जो आ रहा है ये राज्य सूची और केंद्र सूची को संघ सूची कहते हैं, और एक समवर्ती सूची, ये तीनों जो आती हैं अनुसूची नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। मतलब तीनों टोटल आपके इसी के अंदर आते हैं। तो इसमें अलग अलग पार्ट विभाजन है, तो वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें जो है ये सब विभाजन है, राज्य या संघ या फिर समवर्ती सूची का। तो ये याद रखेंगे 7वीं अनुसूची है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? कृषि, आय पर कर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वन और आर्थिक और सामाजिक योजना। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों कृषि आय पर कर जो है दोस्तों राज्य सूची का ये हिस्सा है। कृषि आय पर जो कर है वो राज्य सूची का हिस्सा है, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें तो जो है राज्य सूची के विषय पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसका दोस्तों जो विषय था इसके अंतर्गत जो है 66 विषय थे, माने राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर 62 विषय हैं, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है कि 7वीं अनुसूची का ये पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पादक में पहले स्थान पर रखा गया है? माने कौन सा राज्य जो कि निवल राज्य जो है घरेलू उत्पाद में दोस्तों पहले स्थान पर है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम या फिर गोवा? तो देखिए उस समय के अनुसार पूछ रहा था, तो उस समय के अनुसार जो है आपका गोवा राज्य था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? देखिए कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, तो याद रखिए मॉडेम किस प्रकार का है? आउटपुट है, इनपुट है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों है, या फिर स्टोरेज है, या फिर इनपुट है? जिन लोगों को आ रहा है बताएं। देखिए मॉडेम जो है दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप देखे होंगे एक मतलब मॉडेम से क्या कर सकते हैं? नेट चला सकते हैं, कुछ इसमें से डाल सकते हैं, या फिर कुछ उसमें से ले सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मॉडेम या फिर बात करें तो डीमॉड्यूलेटर डिवाइस जो है इसको कहते हैं, और जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है, या किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने का कार्य करता है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में ज़्यादा बता दिया। नेक्स्ट बात करें, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? कौन सा टेनिस जोड़ी है जिसको भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। भारत पाक जोड़ी किसको कहते हैं? तो देखिए कहते हैं दोस्तों आपका बोपन्ना और असाम उल हक को, रोहन बोपन्ना और असाम उल हक को दोस्तों भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है। ये बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। टेनिस का ये जोड़ी है, याद रखेंगे। रोहन बोपन्ना दोस्तों कहाँ से हैं? आपके बेंगलुरु से हैं, और ये जो है असाम उल हक जो है ये पाकिस्तानी, आप जानते हैं नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी के से जो है अलग कर दिया? माने ये क्या कर रहे हैं, ये राज्यसभा से पास किए हैं 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक, ठीक है। इसको हटा करके इस कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया है। ऑप्शन है आपका विद्युत आक्षेपात्मक चिकित्सा, आत्महत्या के प्रयास का अपराध, और स्टेरॉइड मांसपेशी शिथिलक, जो मतलब ये एक वो है
लगाते हैं जो, और जो है संज्ञाहरण का उपयोग या फिर विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा अपराध। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास किया गया मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके आत्महत्या का जो प्रयास है इसको जो है अपराध दोस्तों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 5 करोड़ लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक मानसिक रोगियों को मुफ्त इलाज तथा कानूनी सेवा देने के लिए कटिबद्ध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आत्महत्या का प्रयास, ये इनके लिए अपराध नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की खालिस्तानी अनुसूची में उल्लेख किया गया। देखिए अनुसूची के लिए मैंने ट्रिक बताया था, ये तो आप सभी लोगों को याद ही होना चाहिए कि किस में ये है। तो चौथी अनुसूची में दोस्तों ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा जो है यहाँ पर संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, कौन सा कार्य? ठीक है, ए में बताया गया इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। बी में बताया गया इसे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। डी में बताया गया इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो है संविधान सभा ने जो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये बोला नहीं किया गया तो यहाँ पर बोला गया चुना गया, तो ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है, मैंने कौन सा गलत मेल किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, ए में बोला गया 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है, कुछ अधिनियमों और विनिमय जो आपका विनिमयों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका मेल जो है सही नहीं है, कौन सा गलत है। मतलब ए में बोला गया 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया, देखिए कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन प्रावधान निहित हैं। मतलब ये 9वीं अनुसूची में है, तो जी हाँ ये है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं जो भाषा की सूची है वो निहित है, ये भी सही है। और 12वीं में दोस्तों नगर पालिका शक्ति अधिकार और जिम्मेदारी, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दोस्तों ये बताया गया अनुसूचित जनजाति, नहीं ये वाला जो काम है ये आपका 5वां अनुच्छेद जो है इसमें अनुसूची जो है इसमें है। 11वीं दोस्तों एक एक मतलब पंचायत से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर दोस्तों मतलब गलत जो है ये है, तो डी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? किसकी मदद के लिए दोस्तों ये हुआ था? देवदासियों, जनजातियों, या फिर गरीब बच्चों, या फिर दिव्यांग विकलांगों के लिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ये देवदासियों के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है देवदासी आप जानते हैं कि एक जो है क्या कहें गलत जो है एक नियम बन गया था, उसके अनुसार है हिंदू मंदिरों में देवदासियों को रखने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है? किससे जोड़ दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, एक में बताया गया है किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा यहाँ पर बुलाया है क्या जो है अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा और स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध। तो जिन लोगों को समझ में बता सकते हैं, मतलब ये दोनों है या नहीं आपको बताना है। मैंने ए में बताएगा दोनों है, या फिर बी में केवल एक और सी में केवल दो और डी में एक दोनों नहीं। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं दोस्तों। सॉरी। तो देखिए ये जो है आपका 2015 वाला जो अत्याचार निवारण जो अधिनियम है,
इसके दोस्तों इसके लिए दोस्तों देवदासियों की जो प्रथा थी आप जानते हैं मंदिरों में ये सब, इसका जो है अनुमति नहीं दिया गया है कि मतलब कि कई लोग जो है ऐसा बना दिए थे नियम कि मतलब रहेगा, तो यहाँ पर जो ये गलत नियम था। तो दोस्तों आपका ये वाला सही है, ये भी आपका सही है। जो सार्वजनिक जो है पूजा किसी स्थान में जो प्रवेश है इसको वर्जित करना, ये सब भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए ही राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर यहाँ पर होगा। 1 2 दोनों सही है, ठीक है। इसको एक अपराध बना दिया गया है, जो लोग करेंगे उनको जो है सजा भी मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मैंने आपको बताना है कौन सा ये जो है कोड है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आप सभी लोग जो है कई बार यूज भी किए होंगे। क्या होता है, ये बार बार अलग ही आता है। आप एक बार पासवर्ड डालेंगे तो दूसरा आएगा, फिर एक बार डालेंगे दूसरा आएगा, मतलब ये OTP होता है। आप सब वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है। आप जानते होंगे, कई बार ये उपयोग में आप किए होंगे। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान है को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भूमि अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मैंने कौन सा इनमें से शुरू किया गया था आपको बताना है, ठीक है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपका शुरू किया गया था वो आपका राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यानी NLRMP, ठीक है, ये आपका शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और अगस्त 2008 ये भी डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कोरिंगा गरान वन कहाँ है। कोरिंगा जो है गरान वन जो है कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों जो है वन है वो आपके जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह दोस्तों मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे फैलाव वाला क्षेत्र है। यहाँ 24 से अधिक मैंग्रोव जो वन है प्रजाति हैं, और 120 से अधिक जो है पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है ये कोरिंगा गरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी, इनका जो विस्तार है वो वन्य जीव अभ्यारण्य में भी है। एक सेकेंड, मतलब कि आपके मैंग्रोव की। नेक्स्ट बात करें पर खालिस्तान है समिति के अध्यक्ष होते हैं। कौन से समिति के अध्यक्ष होते हैं, कौन होता है, ठीक है। जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। माने कौन होते हैं जिनकी सिफारिशों पर जो है क्या होता है, केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करता है। लोकपाल, कैबिनेट सचिव, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जिन लोग समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो की समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं के दोस्तों जो है सिफारिशों पर जो है यहाँ पर प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है केंद्र सरकार। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि कुल आय में से कटौती नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत जो ऋण है ये जो है कटौती नहीं होगा दोस्तों, आय की गणना के लिए दोस्तों यहाँ पर कटौती नहीं होगा। शिक्षा ऋण पर ब्याज ये होगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान, यहाँ भी आपका कटौती हो जाएगा। आवास के लिए ऋण ब्याज भुगतान इस पे भी हो जाएगा। आपका व्यक्तिगत ऋण पर दोस्तों नहीं होगा। राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम खालिस्तान है द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता का जो जर्मेनियम है यहाँ पर खालिस्तान है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्षेत्र परिशोधन, या फिर वाष्पचरण जो है परिशोधन, या फिर द्रवीकरण, या फिर इलेक्ट्रोलाइट आपका परिशोधन। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं किसके द्वारा शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों उच्च जो आपका शुद्धता का जो जर्मेनियम है दोस्तों, ये आपका जो है
जो है जर्मेनियम क्षेत्र जो परिशोधन है, क्षेत्र परिशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से आप प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसकी बात करें तो ये जो है आपका तत्व अल्प मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है। इसका जो आविष्कार है ये जो है आपका 1886 में दोस्तों जो है ईसी, याद रखिएगा, ईसी विंकलर ने किया था। ठीक है, यह दोस्तों अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अर्धचालक ये है जर्मेनियम। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा बैंक जो है कि राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, बैंक राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कौन सा नहीं है, तो बैंकिंग का कारोबार का संकेंद्रण जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। संकेंद्रण ये लक्ष्य नहीं होता है। शाखाओं का असीमित विस्तार ये भी होता है। ग्रामीण और प्राथमिक क्षेत्रों में प्रवेश ये भी, जमा राशियों में मतलब विस्तार ये भी होता है। संकेंद्रण नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। अब दोस्तों आपको बताना ये पुरस्कार का नाम, इंदिरा गांधी या फिर आपका इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष जो मित्र बताया गया, या फिर पर्यावरण नायक, या फिर वन विज्ञान पुरस्कार। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। याद रखेंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी मित्र जो है ये आपका पुरस्कार है। याद रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी मित्र है। कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा प्रियदर्शनी मित्र पर्यावरण पुरस्कार है ये, जो पर्यावरण एवं जो है वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिवर्ष वो जो है 19 नवंबर को जो है यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिलता कितना है? पैसे रुपए यहाँ मिलते हैं। 4 श्रेणियों में दोस्तों 2,50,000 के करीब जो है यहाँ पर पैसे नगद पुरस्कार में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? कौन सा सही है बताना है। ठीक है, ए में बताया गया है जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। बी में बताया गया है निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। ए में बोला है केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या फिर ए बी दोनों नहीं। ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जनहित याचिका दोस्तों जो है दोनों कथन जो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो है सही नहीं है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर जो जनहित याचिका है यानी PIL जो है दाखिल करने के संबंध में दोस्तों ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं सुनिएगा ध्यान से। जनहित याचिका न केवल केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है, बल्कि यह प्राइवेट संस्थानों तथा लोगों के खिलाफ भी दायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो गया, मैंने यहाँ पर और भी बढ़ाना चाहिए, मैंने लोगों पे भी हो सकता है। ठीक है, बी बताया गया है। तो दोस्तों इसमें ये दोनों पे कर सकते हैं। उसके बाद इनमें न तो निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य सरकार प्राधिकार को एक पक्ष बनाया जा सकता है, माने इसको भी नहीं किसी को भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों नहीं। नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान है संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, खालिस्तान है कॉमा है, उसके बाद कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? राय दोस्तों कहते हैं, मत कहते हैं, या फिर प्रस्ताव कहते हैं, या फिर इच्छा पत्र कहते हैं। तो देखिए ये जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा जो है एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ
करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्ताव प्रचलित हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव कई बार आप सुने होंगे, कटौती प्रस्ताव, ये सब हैं। तो प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। दोस्तों, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल जो है किसे माना जाता है या मानी जाती है, आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फसल 1 वर्ष से अधिक के लिए उगाई जाती है, फसल जो 1 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए, फसल जो 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, या फिर फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फसल जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, 6 महीना हो या 3 महीना हो या जो भी हो, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बैंक ऋण का प्रयोजन के लिए अल्पकालिक जो फसल है इसी को कहते हैं, 1 साल या 1 साल से कम, चाहे 3 महीना हो चाहे 6 महीना हो। नेक्स्ट बात करेंगे, कृषि मशीनरी में वर्ष 2000 से जो है 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जो है कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर कितना था। आपको बताना है, यहाँ पर जो कृषि मशीनरी है उसमें ये बात कर रहा है कितना था प्रतिशत आपका प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह के निवेश के प्रति। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे लगभग जो है 0.16% था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन में डी, ये 2014 का है, उसके अनुसार ये पूछा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। कौन सा मकबरा है दोस्तों जिसको अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। मकबरा का नाम आपको बताना है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जो कहते हैं सरखेज, जो है सरखेज रोजा जो है, इन्हीं के मकबरे को कहते हैं अहमदाबाद का दोस्तों एक्रोपोलिस। ठीक है, यह दोस्तों अहमदाबाद का जो है खूबसूरत और पौराणिक जो है इमारत है। और अगर बात करें तो गुजरात सरकार और पुरातत्व विभाग ने इस स्थल पर दोस्तों नव निर्माण करवाया है, और यह एक जो है पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है काफ़ी। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। इनमें से ए और बी में से कौन सा केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसके बारे में सही है। ए में बोला जा रहा है केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। बी में बात किया गया संसद को किसी अंतरराज्यीय जो है नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। ए बी दोनों सही है, केवल बी, केवल ए या ए बी दोनों नहीं। तो समझिएगा इसका जो राइट आंसर है, अगर बात करेंगे तो ए बी दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, केंद्र और राज्य जो के जो प्रशासनिक बात करें संबंधों के बारे में, तो ये आपका दोनों के दोनों सही है, क्योंकि केंद्र जो है राज्य सरकारों को दोस्तों हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी भाषा का जो विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, और बी में जो आपको बताएगा कि जो अंतरराज्यीय जो नदी है या फिर मतलब कि इसका विवाद हो गया घाटी उटी का, इसके बारे में दोस्तों इसका जो इसकी जो शक्ति है इसके बारे में मतलब फैसला उसला की या फिर शिकायत की या फिर निर्णय की, तो ये है। ठीक है, संसद को है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरे सॉरी ए हो जाएगा, ए बी दोनों मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे, रोजैशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। रोजैशिया एक बीमारी है दोस्तों, ये जो है मानव के किस भाग को, शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करती है। याद रखेंगे ये त्वचा रोग है, तो त्वचा को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो अगर बात करें तो अधिकतर ये चेहरे को जो है प्रभावित करता है, और मेन बात करें तो लाल लाल सा हो जाता है। ये जो चेहरा है ये लाल लाल सा हो जाता है, मुहासे के टाइप का लगभग। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं ये थोड़ा अटपटे टाइप के क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को जो इंतजार कीजिएगा। एग्जाम आने वाला है, सब प्रीवियस ईयर खत्म करा दिया जाएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट भी, आगे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।